हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है जीएन कोचिंग कैंपस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में। यदि किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में यह टॉपिक है तो इसे देख सकते हैं और एकदम बहुत ही सटीक तरीके से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैक्टीरियोफेज, तो जो बैक्टीरियोफेज है यह एक तरह से प्रोकैरियोट्स है और इस बैक्टीरियोफेज में हम लोग लैम्डा फेज देखेंगे। तो लैम्डा फेज इज ए बैक्टीरियोफेज। लैम्डा फेज एक बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज स्पेशली इन्फेक्ट बैक्टीरिया, हेंस द नेम। तो जो बैक्टीरियोफेज है यह वायरस है और स्पेशली इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यह विशेष रूप से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है, हेंस द नेम, इसलिए इसका नाम बैक्टीरियोफेज पड़ा है। अनदर नेम ऑफ लैम्डा फेज इज टेम्परेट फेज। लैम्डा फेज का दूसरा नाम टेम्परेट फेज है, विच मीन्स, जिसका मतलब इट एक्ट एज बोथ वायरुलेंट एंड नॉन वायरुलेंट। मतलब कि यह दो तरह से कार्य करता है, वायरुलेंट एंड नॉन वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब होता है कि यह बीमारी पहुंचाने में सक्षम हो, मतलब कि बीमारी काज करे। और नॉन वायरुलेंट का मतलब जो कि बीमारी न पहुंचाए, मतलब संक्रमित न करे। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लैम्डा फेज। लैम्डा फेज बिलोंग टू सोफोवायरिडी फैमिली। जो लैम्डा फेज है यह सोफोवायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। हेड इज आइकोसाहेड्रल। इसका जो हेड होता है यह सम चतुर्भुजाकार होता है, इन शेप मतलब आकार में, एंड इज अबाउट 55 nm इन डायामीटर। और इसका डायामीटर 55 नैनोमीटर का होता है। तो डायग्राम को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हेड दिखाया गया है, जिसमें कि हेड वाले रीजन में डीएनए पाया जाता है और यहाँ पर कॉलर होता है। और जो हेड है यह आइकोसाहेड्रल होता है, मतलब कि सम चतुर्भुजाकार होता है। और यहाँ पे कॉलर होता है। कॉलर क्या करता है, हेड को और टेल को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद इसके नीचे टेल पाया जाता है। टेल जो होता है कि रॉड शेप का होता है और इसके चारों तरफ जो है हेलिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे सीथ कहते हैं। यह जो है इसकी कवरिंग होती है। और जो ये बीच में रहता है हॉलो रहता है, मतलब बीच में खोखला रहता है। और यहीं से जो है कि डीएनए आता है। इसके बाद नीचे पाया जाता है बेस प्लेट। अब बेस प्लेट में एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। बेस प्लेट में लाइसोजाइम एंजाइम पाई जाती है। और इसके बाद टेल फाइबर पाया जाता है। तो टेल फाइबर क्या करता है, यह अटैचमेंट का काम करता है, मतलब कि होस्ट पर अटैचमेंट का काम करता है। तो यह लैम्डा फेज की संरचना है। तो अब देखेंगे हेड इज आइकोसाहेड्रल इन शेप। इसका हेड आकार में सम चतुर्भुजाकार होता है एंड इज अबाउट 55 nm इन डायामीटर। और इसका डायामीटर 55 नैनोमीटर का होता है। कैप्सिड कंटेन 300 से 600 सब यूनिट ऑफ कैप्सोमियर। कैप्सिड में 300 से 600 सब यूनिट कैप्सोमियर की होती है। इसके बाद है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैप्सिड प्रोटीन इज 37,500 डाल्टन। मतलब कि कैप्सिड प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 37,500 डाल्टन होता है। हेड इज ज्वाइंट टू टेल बाय हेड टेल कनेक्टर। हेड टेल से ज्वाइंट होता है, जिसका नाम होता है टेल कनेक्टर। फिर है टेल इज लॉन्ग। टेल इसका लॉन्ग होता है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है। एंड इज अबाउट 150 इंटू 8 nm नैनोमीटर का है इन साइज। साइज में विथ 25 nm लॉन्ग और 25 नैनोमीटर लंबा होता है। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल फाइबर। और जो टेल फाइबर होता है यह नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, मतलब कि
संकुचित नहीं होता है। अब इसके बाद देखेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड लीनियर। इसका जो डीएनए होता है यह डबल स्ट्रैंडेड होता है। लीनियर का मतलब होता है कि रैखिक होते हैं। एंड 17 माइक्रोन इन लेंथ, और जो इसकी लेंथ होती है यह 17 मिली माइक्रोन की होती है। जीनोम है 46,500 बेस पेयर, और इसके जीनोम में 46,500 बेस पेयर पाए जाते हैं। फिर अगली पॉइंट है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए इज 31 गुणे 106 डाल्टन। डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट 31 गुणे 106 डाल्टन होता है। इसके बाद है लैम्डा डीएनए प्रोसेस 12 न्यूक्लियोटाइड एज एक्सटेंडिंग यूनिट इन आइदर साइड ऑफ द डीएनए which are complementary to each other and it is said to be cohesive end। तो लैम्डा डीएनए प्रोसेस 12 न्यूक्लियोटाइड, इसका मतलब लैम्डा डीएनए में जो डीएनए होता है यह दोनों साइड विस्तारित यूनिट 12 न्यूक्लियोटाइड होते हैं विच आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। एंड इट इज सेड टू बी कोहेसिव इंड, और इसे कोहेसिव इंड कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में लाइफ साइकिल ऑफ लैम्डा फेज देखेंगे, मतलब कि लैम्डा फेज की लाइफ साइकिल।